अच्छा, सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स था, इसमें एक प्रॉपर्टी थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो क्लियर नहीं हुई थी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि हमारे पास जो भी कोई भी एक रियल नंबर इक्वल है सेकंड रियल नंबर के, ठीक है? यहाँ पर आप ये कहते हैं कोई ए इक्वल है बी के, और अगर आपको ये भी गिवन हो साथ के बी भी इक्वल है सी के, यानी कि आपको ये गिवन हो कोई एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर के इक्वल है, या फिर दूसरा रियल नंबर तीसरे रियल नंबर के इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं कि आपके पास पहला और तीसरा रियल नंबर भी इक्वल होंगे। वो कैसे? क्योंकि आपके पास इसकी भी जो इसके अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड आपके पास बी है और इसकी लेफ्ट हैंड साइड बी है। तो जब सेम दो दो आपके पास साइड्स सेम है, तो हमने क्वेश्चन में भी इसको यूज़ किया था कि अगर हमारे पास इसकी और इसकी दोनों की एक एक साइड्स जो हैं वो इक्वल हों, तो हम क्या करते हैं कि जो दूसरी साइड्स होती हैं उनको इक्वल लिख देते हैं। यानी कि ए भी बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है। तो बी की वैल्यूज़ को आप कंपेयर कर लें तो ए इक्वल्स टू सी हो जाएगा। जो हमने क्वेश्चन में यूज़ किया था ये एग्जैक्ट वैसा ही है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यानी कि आपके पास ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है और ए और सी इक्वल लिखे हों अगर, ठीक है? ए बी के इक्वल है, बी किसी सी के इक्वल है, तो ए और सी जो है वो इक्वल लिखें तो आप कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। फिर उसके बाद आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स पे। इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अब इसमें क्या होगा, उधर वहाँ पर हमारे पास इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ थी तो इक्वल का साइन था, यहाँ इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टी है तो इनइक्वालिटी यानी ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन या लेस देन का साइन होगा, ठीक है? या फिर इक्वल का भी हो सकता है। तो इनइक्वालिटी के केस में ग्रेटर देन लेस देन ये साइंस यूज़ होंगे, तो आप फ़ौरन से बता सकते हैं कि ये आपके पास इनइक्वालिटी है। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी में यहाँ पर आपके पास अगर आप देखें तो ए इज़ ग्रेटर देन बी होता है, या फिर ए इक्वल्स टू बी होता है, या फिर ए लेस देन बी होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि 2 जो है वो आपके पास लेस देन 3 होता है। 2 जो है वो इज़ नॉट इक्वल्स टू 3। 2 और 3 इक्वल नहीं हो सकते, दो अलग अलग नंबर्स हैं। 2 बड़ा भी नहीं है 3 से, तो इस केस में 2 छोटा है 3 से, तो ये वाली इसकी जो ये एग्जांपल है 2 इज़ लेस देन 3, ये यही बता रही है कि ट्राइकॉटमी ये बताती है कि या तो एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से बड़ा है या छोटा है या उसके इक्वल है। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी में ये बताती है कि कोई रियल नंबर दूसरे रियल नंबर की इक्वल है, उससे छोटा है या उससे बड़ा है। तो 2 जो है वो छोटा है 3 से, ये इसकी एग्जांपल आ जाएगी। या फिर आप लिख सकते हैं कि 3 4 से छोटा है, या आप ये लिख सकते हैं कि जो है आपके पास 3 2 से बड़ा है। 3 इज़ ग्रेटर देन 2, ये भी ठीक है। 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, 3 इज़ नॉट लेस देन 2, 3 इज़ ग्रेटर देन 2, जो है ये ठीक है। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। जो सेकंड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये बिल्कुल ऊपर वाली प्रॉपर्टी जो इक्वालिटी के केस में थी वहाँ बस इक्वल का साइन था, यहाँ पर जो आपके पास कोई ग्रेटर देन या लेस देन का साइन यूज़ हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन यूज़ हो जाएगा, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। यानी कि अगर आपके पास कोई एक नंबर है रियल नंबर ए, एक रियल नंबर है बी, एक रियल नंबर है सी, जो रियल नंबर ए है वो आपके पास रियल नंबर बी से छोटा है, ठीक है? और बी जो रियल नंबर है वो सी से स्मॉल है, तो आप कह सकते हैं कि ए आपके पास लेस देन सी है। यानी कि ए लेस देन बी है, बी लेस देन सी है, तो ए लेस देन सी होगा। अब इसकी एग्जांपल देखें तो अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल 3 आपके पास लेस देन 5 है और 5 आपके पास लेस देन 7 है, तो 3 इज़ लेस देन 5 और नेक्स्ट में भी 5 जो है उसके बारे में बता रहे हैं कि वो लेस देन 7 है। तो आप इसकी जो एक की राइट हैंड साइड और एक की लेफ्ट हैंड साइड को देखकर ये कह सकते हैं कि आपके पास 3 लेस देन 7 है। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करी, यानी कि ए आपके पास इस केस में 3 है, यहाँ पर बी आपके पास 5 है, सी आपके पास 7 है, तो आपके पास जो ए है वो लेस देन बी है, बी लेस देन सी है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपके पास जो है वो ए लेस देन सी है। और अगर इसका दूसरा केस देखा जाए, यानी इनइक्वालिटी में ग्रेटर और लेस दोनों का साइन आता है, तो ग्रेटर का केस देखा जाए, तो अगर ए ग्रेटर देन बी हो, बी आपके पास ग्रेटर देन सी हो, तो आप कह सकते हैं कि ए भी ग्रेटर देन सी है। फॉर एग्जांपल -2 जो है वो ग्रेटर देन -5 होता है। अगर आप रियल लाइन ड्रॉ करें तो रियल लाइन में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो -2 है वो ग्रेटर देन हमारे पास क्या है -5। लेट्स से ओके, सो ये आपके पास एक रियल लाइन है, ठीक है? और इसको अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ आता है 0, यहाँ आता है आपके पास -1, और अगर लाइन को एक्सटेंड किया जाए तो यहाँ आपके पास आता है
2 लेट्स से, ठीक है। तो आपके पास जो है वो यहाँ पर आता है 1, यहाँ पर आता है 2, तो आपके पास इंक्रीज इस ऑर्डर में हो रहा है 1 2 3 4, यानी कि इस ऑर्डर में इंक्रीज होता जा रहा है। यानी कि आपके पास इससे बड़ा कौन सा होगा ये, इससे बड़ा कौन सा होगा ये, इससे बड़ा कौन सा होगा ये, इससे बड़ा कौन सा होगा ये। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम ये वाला, और इसके बाद हम ये कहेंगे कि हमारे पास, अच्छा इसके बाद हमने ये कहना है कि हमारे पास सब के सब जो है वो मतलब माइनस वाली जो वैल्यूज़ हैं, तो जो आपके पास पॉजिटिव में बड़ी होती हैं वो आपके पास माइनस लगाने से स्मॉल हो जाती हैं। सो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में, सेकंड जो आपके पास ये वाला जो है यहाँ पर आप देखें -2 इज़ ग्रेटर देन -5, -5 इज़ ग्रेटर देन -7। तो इसके बाद वो ये कह रहे हैं कि इसका a -2 है, इसका b -5 है, इसका c -7 है, तो a इज़ ग्रेटर देन c होना चाहिए, यानी कि -2 इज़ ग्रेटर देन -7 होना चाहिए। तो ये आपके पास यही लिखा हुआ है यहाँ पर। देन हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, इसमें आप a इज़ लेस देन b या a इज़ ग्रेटर देन b की इक्वालिटी को इनइक्वालिटी को यूज़ करते हैं, और आप ये कहते हैं कि अगर a में कोई आपके पास रियल नंबर है c वो डाल दें या b में डाल दें, तो आपके पास इनइक्वालिटी का जो साइन है वो सेम रहता है, यानी कि a इज़ लेस देन b देन a प्लस c इज़ लेस देन b प्लस c, ठीक है। यहाँ c सेम रियल नंबर होगा, फॉर एग्जांपल आपने 2 डाला है दोनों साइड्स पे या आपने 4 डाला है, तो इस तरह। इसी तरह अगर ग्रेटर इनइक्वालिटी में ग्रेटर का साइन हो तो हमने इनइक्वालिटीज़ की सारी प्रॉपर्टीज़ में लेस और ग्रेटर दोनों को स्टडी करना है, क्योंकि दोनों इनइक्वालिटी में कंसिडर होती हैं। तो यहाँ पर पीछे हमने देखा था एडिटिव में a इज़ इक्वल्स टू b a प्लस सी इज़ इक्वल्स टू b प्लस सी इम्प्लाई करता था, ठीक है। अब यहाँ पर a इज़ लेस देन b है, तो a प्लस सी इज़ लेस देन b प्लस सी, a इज़ ग्रेटर देन b, तो a प्लस सी इज़ ग्रेटर देन b प्लस सी ही रहेगा, ठीक है। अगर आपके पास a ग्रेटर देन b है तो कोई भी रियल नंबर c आप ऐड करें दोनों साइड्स पे, तो आपके पास a प्लस सी हमारे पास बड़ा रहेगा b प्लस सी से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल देखें, उन्होंने कहा -5 और -8 आप ले लें, ठीक है। -5 इज़ ग्रेटर देन -8। उसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर आप दोनों साइड पर प्लस करें 2 को, यानी कि सी आपके पास यहाँ क्या है 2, तो -5 + 2 करें या -8 + 2 करें, ठीक है। और जब आप इन दोनों की वैल्यूज़ निकालेंगे तो -5 + 2 आपके पास क्या हो जाता है -3, तो -3 इज़ ग्रेटर देन -8 + 2 क्या हो जाएगा -3, सो -3 इज़ ग्रेटर देन -6। तो आपके पास ये इक्वालिटी होल्ड कर रही है, ठीक, इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, यानी कि आपके पास -5 ग्रेटर देन -8 था, तो -5 + सम c और -8 + सम c, तो इसमें भी यही रिलेशन रहेगा जो ऊपर -5 और -8 में था ग्रेटर देन का। फिर उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास एक इनइक्वालिटी है a जो कि ग्रेटर देन b है, ठीक है, a इज़ ग्रेटर देन b, तो आप कोई ऐसा c मल्टीप्लाई करें a के साथ और b के साथ जो कि हमारे पास नेगेटिव हो, ठीक है, यानी कि c हमारे पास 0 से स्मॉल हो। 0 से स्मॉल हमारे पास नेगेटिव ही होगी वैल्यूज़, नेगेटिव वैल्यू आपने मल्टीप्लाई करनी है a के साथ और b के साथ, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल a इज़ ग्रेटर देन b था, तो अब c आपके पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू वो मल्टीप्लाई होगी a के साथ और b के साथ, तो आपके पास a c इज़ लेस देन b c हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास a इज़ लेस देन b था, तो आपके पास जब c नेगेटिव वैल्यू c की कोई भी मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास a c इज़ ग्रेटर देन b c हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आपके पास -4 जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है। अब -4 इज़ लेस देन 0, तो आपको यही कह रहे हैं कि c आपके पास -4 है यहाँ पे, जो कि 0 से स्मॉल है। तो 0 से स्मॉल वो टर्म्स होती हैं जो नेगेटिव में होती हैं। अच्छा -4 c हो गया आपके पास -4। अब उन्होंने आपको कहा कि 3 इज़ ग्रेटर देन 2, ये आपके पास एग्जाम्पल 1 में है, ठीक है। 3 इज़ ग्रेटर देन 2, देन वो क्या करें, 3 के साथ भी -4 को मल्टीप्लाई करें, यानी कि c को मल्टीप्लाई करें, और 2 के साथ भी c को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने से आंसर -12 और -8 आ गया। तो अब उन्होंने ये देखा कि -12 और -8 तो आ गए, तो दरमियान में यहाँ पर कौन सा साइन लगाया जाए, तो -12 जो है वो हमारे पास स्मॉल होता है -8 से, तो साइन यहाँ पर ये वाला आएगा। साइन आपने ये देख के लगाना है कि यहाँ पर नंबर्स क्या आ रहे हैं, वो स्मॉल है या ग्रेटर है, ठीक है। तो ऊपर 3 इज़ ग्रेटर देन 2 था, जबकि नीचे -12 इज़ लेस देन -8 हो गया, तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो गया। सिमिलरली यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास 3 इज़ लेस देन 5 है, ठीक है। 3 के साथ -4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 के साथ -4 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, -12 इज़ ग्रेटर देन -20।
जब भी हम किसी भी मतलब कोई भी इनइक्वालिटी हमारे पास होल्ड कर रही हो 3 इज़ लेस देन 5 या जो भी इस तरह का लिखा हो और आपको माइनस वाली वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करें इन दोनों के साथ, तो आप हमेशा साइन को चेंज कर देते हैं। साइन यहाँ पर आपने क्या लिखा था 3 इज़ लेस देन 5, अब 3 इज़ ग्रेटर देन 5 और साथ -4 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ इस केस में आपने क्या किया, साइन को चेंज कर दिया। आज यही 4 प्रॉपर्टीज़ हम करेंगे, इनको अच्छे से आपने पढ़ना है।